हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। स्टार्ट करते हैं हमारी HTET TGT PGT कॉमन सेक्शन सीरीज़ को। और हमने टेंस स्टार्ट किया हुआ है। टेंसेस में हमने प्रेजेंट और पास्ट कर लिया है। आज हम करेंगे फ्यूचर टेंस और इसके होते ही हमारा टेंसेस टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। और इसकी एक बात और, आपको इसकी PDF इस क्लास के बाद ही आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस यानी कि आने वाले कल के बारे में। ठीक है, फ्यूचर सिंपल, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर इसके टाइप्स जो होते हैं हर टेंस के 4 टाइप्स में डिवाइड होता है। फ्यूचर सिंपल या इंडेफिनेट बोलते हैं, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फर्स्ट है फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल में क्या होता है स्ट्रक्चर, विल शैल आएगा, बेस फॉर्म यानी कि V1। ओके, देखो, और ये यूज़ कहाँ पे होता है, प्रिडिक्शन, यानी कि जब हम कोई प्रिडिक्शन करते हैं। प्रिडिक्शन होता है कि भविष्यवाणी, या कोई प्रॉमिस करते हैं नियर फ्यूचर में ये काम हम कर देंगे इस तरीके से। स्पॉन्टेनियस डिसीजन होता है, मतलब एट ए टाइम जहाँ जिस सिचुएशन में हम हैं उसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमने जो डिसीजन लिया फ्यूचर फैक्ट्स को बताने के लिए। इसके एग्जांपल देखो, इट विल रेन टुमारो, कल बारिश होगी। आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा, ये क्या है, प्रॉमिस। आई विल कॉल यू लेटर, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। स्पॉन्टेनियस डिसीजन मतलब जैसे कि एकदम से डिसीजन ले लिया, कॉल जैसे बात कर रहे थे उसके बीच में किसी और से बात करनी थी तो बोला आई विल कॉल यू लेटर। ठीक है, तो मैं बाद में तुम्हें कॉल करूँगा। फ्यूचर के जो फैक्ट्स, जैसे कि द सन विल राइज एट 6 AM, 6 बजे सूरज निकल जाएगा। और इसका देखो स्ट्रक्चर अब, इट विल रेन टुमारो, इट विल रेन टुमारो, विल रेन में आ गया V1। ठीक है, और टुमारो फ्यूचर को इंडिकेट करता है। ये है अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव सिंपल जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, नेगेटिव में आएगा विल के बाद नोट लग जाएगा। ये नोट लगने वाला जो होता है नेगेटिव, इनको ध्यान में रखना क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट देखो, अब है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव यानी कि क्वेश्चन मार्क वाले, वो कैसे बनेंगे, विल इट रेन टुमारो, क्या कल बारिश होगी। और नोट वाला, विल इट नॉट रेन टुमारो, यहाँ पे इट के बाद नोट लग जाएगा। और या फिर अगर वुंट भी लग जाता है एक विल नॉट की जगह पे, मतलब वुंट जो है स्टार्टिंग में आ जाएगा, वुंट इट रेन टुमारो, इस तरीके से भी हो जाता है। और विल शैल की आपको मैं बता दूं, विल शैल का क्या है, आजकल वैसे तो आई और वी के साथ शैल यूज़ होता था। ठीक है, और ही शीट के साथ बाकी मतलब जो कुछ भी बचा उसके साथ यूज़ होता था विल, लेकिन आजकल जो शैल है वो ख़त्म कर दिया गया है। सो मोस्टली केसेस में आपको विल ही दिखाई देगा। नेक्स्ट करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अभी तक जितने भी, चाहे वो प्रेजेंट में था चाहे वो पास्ट में था, कंटिन्यूअस की हमने क्या पहचान देखी है कि V1 प्लस ING, और इससे पहले आती हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं, इज एम आर हो, डू डज हो, विल शैल, इस तरीके से। ठीक है, इसका यूज़ देखो। अब कंटिन्यूअस का क्या मीनिंग है, कोई एक्टिविटी चल रही है। ठीक है, सिंपल सा मीनिंग है, कंटिन्यूअस में कोई एक्टिविटी चल रही है उसके बारे में बता रहे हैं। इसका क्या यूज़ होगा, ऑनगोइंग एक्शन इन द फ्यूचर, फ्यूचर में कोई एक्टिविटी हो रही होगी उसके बारे में बताना। प्लान्ड फ्यूचर, यहाँ पे D आएगा, सॉरी, प्लान्ड फ्यूचर। ठीक है, प्लान्ड फ्यूचर इवेंट के बारे में बताना। पोलाइट इंक्वायरीज या पोलाइट रिक्वेस्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो उनके लिए आएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। एग्जाम्पल देखो, ही विल बी वेटिंग फॉर यू एट द स्टेशन, वो तुम्हारे लिए इंतज़ार कर रहा होगा स्टेशन पर। और नेगेटिव क्या होगा, विल के बाद नोट लग जाएगा। इसका एक बार ये नेगेटिव वाला देख लो, विल शैल प्लस सब्जेक्ट के बाद नोट प्लस B प्लस V1 ING। इसमें क्या देखा हमने कि इसमें V1 ING के साथ यहाँ पे विल बी शैल बी है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। फर्स्ट में था ओनली, जब सिंपल था तो क्या था, विल और शैल। ठीक है,
अब है कंटिन्यूस, इसमें क्या है, विल और शैल के साथ लग जाएगा बी, और कंटिन्यूस वाली जो V1 प्लस ING होता है वो सब में कॉमन रहेगी। ठीक है, सो देखो अब इंटेरोगेटिव देखो, वोंट ही बी वेटिंग फॉर यू एट द स्टेशन, क्या वो तुम्हारे लिए स्टेशन पे इंतज़ार नहीं कर रहा होगा। मैंने आपको क्या बताया कि अगर यहाँ पे नहीं होता ना तो यहाँ पे भी आपको मिल सकता है, और ये वोंट की फॉर्म में ही आपको दिखाई देगा, मतलब छोटी फॉर्म, इसको शॉर्ट फॉर्म बोल देते हैं विल नोट की। ओके, अब देखो नेक्स्ट फ्यूचर परफेक्ट। परफेक्ट की एक पहचान क्या है, कहीं पे भी हो, चाहे वो प्रेजेंट का परफेक्ट है चाहे वो पास्ट का परफेक्ट है, हमेशा क्या होगा, V3 होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, और क्या, हैज़, हैव, हैड। फ्यूचर में इसके साथ हैव लग जाएगा, पास्ट में होता है हैड, और प्रेजेंट में होता है हैज़ एंड हैव। ठीक है, अब इसका यूज़ क्या है, इसमें क्या होता है, कंप्लीटेड एक्शन। ठीक है, कंप्लीटेड एक्शन बिफोर अ स्पेसिफिक फ्यूचर टाइम, किसी फ्यूचर टाइम, स्पेसिफिक फ्यूचर टाइम से पहले जो एक्शन कंप्लीट हुआ उसके बारे में बताया जाता है इसमें। टू शो एक्सपेक्टेशन और एजम्पशन, एजम्पशन जैसे कि कल बारिश होगी, मतलब हमें पक्का नहीं पता, एजम्पशन लगाई है हमने अपनी, या फिर एक्सपेक्टेशन होती है हमें। ठीक है, तब इसका यूज़ होता है। एग्जाम्पल देखो, आई विल हैव फिनिश्ड माई होमवर्क बाय 6 PM, 6 बजे तक मैं अपना होमवर्क कंप्लीट कर दूंगी। नोट लग जाएगा नेगेटिव सेंस में विल के बाद। क्वेश्चन इंटेरोगेटिव देखो इसका, वोंट यू हैव फिनिश्ड योर वर्क बाय 6 PM, वोंट आई भी हो सकता है, वोंट आई हैव फिनिश्ड माई वर्क बाय 6 PM। ठीक है, नेक्स्ट देखो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में विल शैल भी आएगा, हैव के साथ लग जाएगा बिन, हैव के साथ लग जाएगा बिन, V1 प्लस ING। पीछे हमने क्या देखा था, देखो विल हैव, शैल हैव ओनली लगा था। ठीक है, इससे पहले कंटिन्यूअस में क्या था, विल हैव शैल हैव के साथ लगा था बी, क्या लगा था, विल हैव शैल हैव के साथ लगा था बी कंटिन्यूअस में। एक बार दोबारा से देखो सिंपल में, फ्यूचर सिंपल में क्या था, ओनली विल एंड शैल। कंटिन्यूअस में लग गया था इन दोनों के साथ बी। ठीक है, और परफेक्ट में लग गया था विल शैल के साथ हैव। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या लगेगा, विल शैल के साथ हैव प्लस बिन भी आएगा। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा सा बढ़ रहा है, आप इसको ध्यान रखना। देखो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या आएगा, बिन भी आएगा साथ में। कब क्या रिप्रेजेंट करता है ये, एक्शंस कंटिन्यूइंग अप टू अ सर्टेन पॉइंट इन द फ्यूचर, किसी सर्टेन पॉइंट तक कोई एक्शन कंटिन्यू रहा, ये उसको शो करता है क्या, परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। एग्जाम्पल देखो, बाय नेक्स्ट मंथ आई विल नॉट हैव बीन वर्किंग हेयर फॉर 5 years, मैं अगले 5 मतलब अगले महीने से यहाँ पे अगले 5 साल तक काम नहीं करूँगा। तो और नोट मैंने ये अलग से इसलिए लिखा है कि नीचे वाला अफर्मेटिव है और नोट लग गया तो नेगेटिव बन जाएगा। ऐसे ही देखो इंटेरोगेटिव, विल नॉट आई हैव बीन वर्किंग हेयर फॉर 5 years बाय नेक्स्ट मंथ। इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं ये ध्यान रखना अच्छे से। अब की पॉइंट्स देख लो कहाँ कहाँ पे ये यूज़ होता है, मतलब वो था आपका डिटेल में। अब बिल्कुल बेसिक सा, फ्यूचर सिंपल कहाँ पे, प्रिडिक्शन के लिए। प्रिडिक्शन के लिए तो हमें वैसे भी पता है कि जब हम प्रिडिक्शन का मतलब ही फ्यूचर में होने वाली चीज़ है, ठीक है। किसी प्रोमिस के लिए, सडन डिसीजन के लिए, फ्यूचर फैक्ट के लिए। कंटिन्यूअस होगा डिस्क्राइब ऑनगोइंग एक्शन एट अ स्पेसिफिक फ्यूचर टाइम, किसी फ्यूचर स्पेसिफिक फ्यूचर टाइम में ऑनगोइंग एक्शन को डिस्क्राइब करेगा। और फ्यूचर परफेक्ट में डिस्क्राइब एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अ सर्टेन फ्यूचर टाइम, मतलब इसमें हमेशा मोस्टली आपको यही देखने को मिलेगा कि किसी जो टेंस है जिस सेंटेंस में होता है, जो हमारा सेंटेंस जिस टेंस में होगा उसी के अकॉर्डिंग शो करेगा टाइम। बट एक चीज़ कॉमन क्या है, क्या शो करेगा ये, कंप्लीटेड एक्शन।
ठीक है। कंप्लीटेड एक्शन बिफोर अ सर्टेन फ्यूचर टाइम, इसमें फ्यूचर है क्योंकि प्रेजेंट टाइम होगा प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टाइम होगा प्रेजेंट पास्ट टाइम में, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस शोज एक्शन कंटिन्यूइंग फॉर अ ड्यूरेशन, इसमें क्या है पहचान, परफेक्ट कंटिन्यूअस की क्या पहचान है, हमेशा ड्यूरेशन के ऊपर फोकस करेगा। मैंने आपको पास्ट में भी बताया है ये, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कि परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, मोस्टली आपको ड्यूरेशन के ऊपर फोकस मिलेगा। सो ये था हमारा टेंस का चैप्टर, कंप्लीट हो गया है। आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। कल से जो भी बचा होगा एक दो तो नहीं, जैसे मोडाल्स रहता है, अभी हमारा मोडाल्स रहता है और रहता है ये एक्टिव पैसिव, ठीक है, नरेशन, ये तीनों टॉपिक हैं जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। इनको हम नेक्स्ट वीक में कवर करेंगे। आज आपको एक और मतलब जो इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए आपको मिल जाएगा आज फोनेटिक्स की वीडियो। फोनेटिक्स की वीडियो या तो आज शाम तक मिल जाएगी आपको या फिर मॉर्निंग में, तो मस्ट है कि फोनेटिक्स की वीडियो आ जाएगी। सेकंड, एनसीईआरटी फिर हम मंडे से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी मंडे से कंटिन्यू करेंगे क्लास 10 की एनसीईआरटी, और बाकी जो सब कुछ है शेड्यूल सीडीपी वगैरह हरियाणा जी के, वो सब कुछ मंडे से वैसे ही कंटिन्यू रहेगा। आई होप आपको मेरा कंटेंट पसंद आया होगा। अगर मेरा कंटेंट और ये सेशन आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।